हेलो स्टूडेंट्स, ब्लेस यू ऑल। मैं सुधा पांडे, आपकी हिंदी शिक्षिका, आज पुनः हिंदी अनुगूंज पाठमाला कक्षा 7 के चैप्टर 15 जिसका नाम है बूढ़ा कुत्ता को लेकर के उपस्थित हुई हूँ। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इसका लेखक परिचय पढ़ लिया है और आज की इस वीडियो में हम पाठ परिचय को, इसके सारांश को, इसके जीवन मूल्य को तथा ज़रा सोचें आदि पाठ को पढ़ेंगे। ठीक है। और इसके साथ ही साथ हम इस चैप्टर के शब्दार्थ को और कठिन शब्द यानी कि श्रुत लेखन को भी पढ़ेंगे और बाकी का जो बचा हुआ क्वेश्चन आंसर और अभ्यास कार्य यानी कि एक्सरसाइज वर्क रहेगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसके अलावा जो कुछ भी छूटेगा या जो कुछ भी आपको लगता है कि ये रह गया है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसको इन 2 वीडियोज़ में कंप्लीट कर दूँगी। उसके बाद से हम अपने बाकी के जो प्रीवियस चैप्टर्स हैं बचे हुए उनको फिर पूरा करेंगे। ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स, हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पाठ परिचय सबसे पहले जानते हैं। मनुष्य को बुद्धिजीवी माना जाता है, किंतु उसकी संवेदनहीनता एवं कृतज्ञता भी निंदनीय है। अपने लाभ के लिए वह पशुओं से काम लेता है, किंतु उनके बुढ़ापे और बीमारी में वह उन्हें मरने के लिए छोड़ देता है। कहने का मतलब ये है, पाठ में ये समझाने की कोशिश की गई है कि हम मनुष्य जो हैं, जब तक हमें किसी से लाभ लेना होता है तब तक हम उसकी खूब आवाभगत करते हैं, खूब उसकी सेवा करते हैं, खूब उससे काम चलाते हैं और उसकी तारीफ़ करते हैं, आदि करते हैं। परंतु जब वो बिना काम के हो जाता है, मीन्स जब वो उसके शरीर में कोई रोग हो जाता है या उसका बुढ़ापा आ जाता है तो हम उसका साथ छोड़ देते हैं। हम उससे किनारा कस लेते हैं और उसको मरने के लिए छोड़ देते हैं, चाहे वो पशु हो चाहे इंसान, किसी के साथ भी हम ऐसा करते हैं। पाठ में ये समझाने की कोशिश की गई है कि ये काम हम मनुष्य सिर्फ जानवरों के साथ नहीं करते, हम मनुष्य के साथ भी ऐसा करते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि जो काम हम आज किसी और के साथ कर रहे हैं कल को वो मेरे साथ भी होने वाला है। ठीक है। ज़रा सोचें, पशुओं का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। हाँ, 100% है। पशु से हमारे कई सारे काम होते हैं। इसका जीवन मूल्य क्या है कि पशु भी प्यार और सेवा के अधिकारी हैं। एकदम है, जैसे हम मनुष्य हैं वैसे ही पशु भी प्यार और सेवा के अधिकारी हैं। स्टूडेंट्स, आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि इस चैप्टर के जो राइटर हैं वो राम वृक्ष बेनीपुरी जी हैं और ये जो चैप्टर है वो संस्मरण पर आधारित है। आप संस्मरण से एक चीज़ याद कर सकते हैं कि आप कहीं किसी क्लास में, आई थिंक क्लास 8th में या क्लास 6 में आपने क्लास 8th में आपने गिल्लू नामक एक चैप्टर पढ़ा होगा जो महादेवी वर्मा द्वारा लिखित है। ये चैप्टर बिल्कुल उसी से मैच करता हुआ लिखा गया है। ठीक है। तो आप जब इस चैप्टर को पूरी तरह से पढ़ेंगे तो आपको, और आपने अगर गिल्लू नामक जो संस्मरण है पढ़ा होगा तो आपको एकदम से वो चैप्टर अपने आप याद होता जाएगा। ठीक है। चलिए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर समाप्त होने के बाद हम इस चैप्टर के शब्दार्थ को जान लेंगे और आप क्या करेंगे कि इस चैप्टर के शब्दार्थ को अपनी कॉपी में लिखेंगे और उसे याद कर लेंगे, ताकि एक बार मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी और दोबारा से आप खुद इसे एक्सप्लेन करने में एक्सपर्ट हो जाएंगे। ठीक है। चलिए, बार बार दुत्कारे जाने, झड़ुआए जाने पर भी जब यह कुत्ता बरामदे के बाहर अगले पैर खड़े कर और अपने पिछले भाग को जमीन से सटाकर बैठकर धीरे धीरे पूंछ हिलाता हुआ करुण सजल नेत्रों से मेरी ओर देखने लगता है तो समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए। ठीक है। सजल नेत्रों से मतलब कि आंसू भरे हुए नेत्रों से। लेखक उस कुत्ते के बारे में सोच करके उसकी जो अभी की अवस्था है यानी कि बुढ़ापे की अवस्था है, जब वो मरने वाला है, उस कंडीशन की बात लेखक इसमें बता रहा है। उसके बाद से वो सोच करके कब वो उनके घर आया था, कैसे आया था, इन सारी चीज़ों को आगे चैप्टर में पढ़ाएंगे, बताएंगे। ठीक है। बूढ़ा हो गया है यह, मतलब जो कुत्ता है, अभी जब ये बात कर रहे हैं तब ये कुत्ता क्या है, बूढ़ा हो चुका है। समूची देह में खौरा लग गया है। खौरा एक तरह की बीमारी है जिसमें जो जानवर होते हैं उनके शरीर के चमड़े हट जाते हैं और जगह जगह घाव बन जाता है, सारे बाल गिर जाते हैं। ठीक है। जिसे अपने ही पंजों से खरौंद खरौंद कर इसने सारे बदन में घाव कर लिए। खरौंदना मतलब उसको खुजलाना। हम लोग अपने हाथों से खुजलाते हैं, उनके जो पैर होते हैं, हाथ पैर दोनों एक ही होते हैं, तो उसी से खरौंद कर यानी कि खुजला कर उसने घाव कर लिए हैं। इसका पेट भी खराब हो गया है, आसपास गंदा करता रहता है।
यानी कि वो हमेशा हर जगह गंदगी फैलाता रहता है। शरीर से बदबू निकलती रहती है, ऐसी कि उबकाई आ जाए, फिर भला इसे कौन बरामदे में चढ़ने दे, घर में आने दे। और जो उसको बीमारी हुई है खौरा, उससे शरीर में जो घाव हुआ है उसकी वजह से हमेशा उसके शरीर से बदबू आती है, स्मेल आता है, तो इसकी वजह से कोई उसे घर में चढ़ने नहीं देता है, बरामदे में चढ़ने नहीं देता है। ठीक है, ये देखिए बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इन क्वेश्चंस का आप आंसर लिख करके मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है, जो ही वह इस ओर बढ़ा कि हर मुंह से दुत्कार फटकार बरसने लगती है, तो भी यह नहीं मानता। फिर तो इस पर झाड़ू से, छड़ी से, खड़ाओं से, जूतों से भी मार पड़ने लगती है। मार खाने पर भी यह तब तक मुड़ने का नाम नहीं लेता जब तक कि चोट असह्य नहीं हो जाती। तब कूं कूं करता यह बरामदे के नीचे तो उतर जाता है, किंतु वहां से भागने का नाम नहीं लेता। यह बैठ जाता है और लगता है टुकुर टुकुर मेरा मुंह देखने। टुकुर टुकुर देखने का मतलब कि एक बारगी से किसी को देखना। ठीक है, टुकुर टुकुर ये लेखक का मुंह क्यों देखता है, क्योंकि लेखक से उसको विशेष प्रकार का लगाव था। जब वो पहली बार उनके घर में आया था तो लेखक ने ही उसे देखा था और उन्होंने ही उसका इलाज वगैरह किया था और उसे खाने पीने के लिए दिया था और उसे इस लायक बनाया था कि उनके घर की रखवाली कर सके। उसे हट्ठा कट्टा कुत्ता बनाया था, पिल्ले से हट्ठा कट्टा कुत्ता बना दिया था। ठीक है, एक मित्र ने कहा, कुचिला खिला दीजिए, मर जाएगा। कुचिला मतलब क्या होता है, जहर होता है। उसने क्या कहा कि कुचिला खिला दीजिए, मर जाएगा। एक बंदूकधारी मित्र बोले, 50 पैसे भी बर्बाद न होंगे, गोली से उड़ा देता हूँ। ये देखिए, ये सारी चीज़ें क्या दर्शाती हैं, मनुष्य की सोच दर्शाती हैं कि जब तक कोई चीज़ हमारे काम की होती है तब हम उसके बारे में क्या सोचते हैं, और जब हमारे लिए वो किसी काम की नहीं रहती तब हम उसके बारे में क्या सोचते हैं। सोचता हूँ इसकी इस बुरी गत से मौत अच्छी हो गई। यानी कि जब किसी की दुर्गति होने लगे, जब कोई किसी काम का न रह जाए, तो उसकी मौत होना ही अच्छा है। लेखक ऐसा सोचते हैं, किंतु चाहकर भी कभी मुंह से हाँ नहीं निकाल पाता। क्यों नहीं निकाल पाते, क्योंकि लेखक के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ी सी दया है, क्योंकि उन्होंने ही उस कुत्ते को पाला था, तो वो उसके प्रति उनका जो मोह है, इसकी वजह से उनके मुंह से उसे मारने की बात नहीं निकलती है। बहुत दिनों से हमारे घर में है यह। अब देखिए, अब ये उसकी पिछली बातें बताएंगे कि किस तरह से उनके घर में उसने एंट्री किया था, किस तरह से वो आया था उनके घर में, वो चीज़ें याद करके अब लेखक इसमें बताएंगे। उसी चीज़ को हम संस्मरण कहते हैं, यानी कि पिछली बातों को याद करके किसी के सामने प्रस्तुत करना किसी घटना को, वही क्या कहलाता है, संस्मरण कहलाता है। ठीक है, इसका जन्म कहाँ हुआ पता नहीं, यानी कि ये जो कुत्ता था उसके जन्म का कुछ पता नहीं, इसका बचपन भी कहाँ बीता ये भी नहीं पता, इसकी भी खबर नहीं। एक दिन गर्मी की दोपहरिया में एक मोटा ताज़ा पिल्ला मेरे घर में न जाने कब घुस आया और खाट के नीचे लेट गया। खाट मीन्स चारपाई। ठीक है, लेखक चारपाई पे लेटे हुए थे, तो गर्मी की दोपहरिया यानी कि आफ्टरनून का टाइम था। उस टाइम एक मोटा ताज़ा पिल्ला, यानी कि हट्टा कट्टा मोटा ताज़ा पिल्ला इनके चारपाई के नीचे कहीं से आके लेट गया। वह थका था, गर्मी से परेशान, खाट के नीचे की ठंडी ज़मीन उसे सुखद लगी। यानी कि जब किसी को बहुत तेज़ गर्मी लगती है और अचानक से उसे ठंडी जगह मिल जाए तो उसे बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है। यही हुआ उस कुत्ते के साथ। वह चुपचाप लेटा हुआ जोरों से हाँफ रहा था, यानी कि वो चारपाई के नीचे लेटा तो था लेकिन वो गर्मी के मारे हाँफ रहा था। मैं खाट पर चैत की दोपहरिया के झपकी ले रहा था, यानी कि जो लेखक थे वो चारपाई पे लेटे हुए थे और पूरी तरह से नींद में नहीं थे, सिर्फ झपकी ले रहे थे। एक समान ताल से निकलने वाली हाँफने की आवाज़ से मेरी आंखें खुलीं। इधर उधर देखा, कुछ नहीं। उन्होंने क्या किया, जब उनकी आंखें खुलीं, किसी के हाँफने की आवाज़ से उनकी आंखें खुलीं, तो उन्होंने इधर उधर देखा लेकिन उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। खाट के नीचे देखा तो सबसे पहली नज़र इसकी चमकती आंखों पर पड़े। जब उन्होंने चारपाई के नीचे देखा तो जो पिल्ले की आंखें थी उसको इन्होंने सबसे पहले देखा।
उस दिन भी इसकी आंखों में ऐसी ही सजलता और करुणा पाई थी। सजलता मतलब उसकी आंख उस टाइम भी आंसुओं से भरी हुई थी, और करुणा पाई थी। करुणा मतलब दया की चाह, कोई मुझे सिंपैथी दिखाए, इस तरह की चाह उसकी आंखों में दिखाई दे रही थी। इसका शरीर धूल धूसरित था। धूल धूसरित मतलब धूल से सना हुआ था, यानी कि पूरी तरह से धूल मिट्टी उसकी पूरी बॉडी में लगा हुआ था। इसके बदन पर दांत के कई दाग थे, मीन्स उसे चोट लगी थी, जिनसे ताज़ा खून टपक रहा था, यानी कि उसके शरीर से ब्लीडिंग हो रही थी। अतु अतु कहकर बुलाया। लेखक ने क्या किया, अतु अतु कहना मतलब कुत्ते को बुलाने का तरीका होता है, अतु अतु कह करके लोग बुलाते हैं। तो लेखक ने भी उसी तरीके से उसे बुलाया। इसकी करुण आंखें आनंद से चमक उठी। जब उसने देखा कि कोई मेरे प्रति करुणा दिखा रहा है, कोई मेरे प्रति सिंपैथी दिखा रहा है, तो वो मतलब उसके अंदर एक आस जगी, एक उम्मीद जगी कि हाँ, मुझे भी कोई प्यार से बुला रहा है। किंतु बेचारे की हिम्मत नहीं हुई कि बाहर आए। वो इतनी बुरी तरह से घायल था कि वो बाहर आने में असमर्थ था। मैं जाकर थोड़ा दही भात ले गया और खाट के नीचे ही रख दिया। तो लेखक ने क्या किया, थोड़ा सा दही और चावल, भात मतलब पके हुए चावल को भात कहते हैं, तो दही और चावल, दही और भात आप कह सकते हैं, लेकर के लेखक गया और जहाँ पे वो पिल्ला लेटा हुआ था उसी के नीचे उसने रख दिया। उसे खाकर फिर वह लेट गया। तो उसने क्या किया, उस दही भात को खाया और लेट गया। मैं भी खाट पर सो गया। जब शाम को नींद टूटी और मैं गांव की ओर निकला तो देखा यह मेरे पीछे पीछे लगा है। अब उसे यह आश जग गई कि मेरे से कोई प्रेम करने लगा है, मुझे कोई सहारा देने वाला मिल गया है। तो वो क्या किया, वो लेखक के पीछे पीछे लग गया। अपनी अधिकार सीमा के अंदर एक अपरिचित को देख गांव के कुत्ते भौंकने लगे। यानी कि कुत्तों की जो फितरत होती है वो क्या होती है कि जब वो देखते हैं कि कोई अनजान जानवर, कोई अनजान आदमी या कोई भी अन्य लोग अगर अनजान हैं और किसी गांव में एंट्री करते हैं, प्रवेश करते हैं, तो जो कुत्ते होते हैं स्वभाववश भौंकने लगते हैं कि ये अनजान इंसान या अनजान जानवर कहाँ से इस गांव में आ गया। तो बाकी के जो उस गांव के कुत्ते थे वो इसे देख करके, वो क्योंकि उससे अपरिचित थे, उससे अनजान थे, तो वो क्या करे, भौंकने लगे। एक दो इसकी ओर टूटे भी। टूटे मतलब उसे, उस पर हमला किया, उसे मारने के लिए उस पर हमला किया, उसको मारने की कोशिश की। जब ये टूटते यह मेरे पाँव के बीच आ जाता, यानी कि वो बचने के लिए लेखक के पास चला जाता। मैं उन्हें दुत्कार देता, किन्हें दुत्कार देता, जो गांव के बाकी सारे कुत्ते थे। किंतु धीरे धीरे इसने किस प्रकार उनसे दोस्ती गांठ ली, यह उनमें से एक हो गया, इसका वर्णन करके समय क्यों बर्बाद करूं। ये हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि जब कोई कहीं रहने चला जाता है तो धीरे धीरे उसकी दोस्ती सबसे हो जाती है और वहाँ पर वो अपना मेल मिलाप बढ़ा लेता है। अच्छा भोजन, घर भर का प्यार और सुरक्षा पाकर थोड़े ही दिनों में यह एक अच्छा खासा कुत्ता बन गया। अब देखिए, क्योंकि वो टाइम था कि सबको लगता था कि अगर इसकी सेवा कर दी जाए तो ये अच्छा खासा जानवर बन जाएगा, तो सबने किया और वो सब करने की वजह से वो अच्छा खासा कुत्ता बन गया। पिल्ला से क्या बना, कुत्ता बन गया, यानी कि अब बड़ा हो गया। रोए चिकना गए, बदन के दाग मिट गए, जिसे कभी सुरक्षा चाहिए थी वही मेरे घर आंगन का प्रहरी बन गया। प्रहरी मतलब रखवाला बन गया। जो कुत्ते उस दिन इस पर भौंके थे उन्होंने भी उसे सरदार मान लिया। यानी कि जो कुत्ते पहले उसे अनजान मानते थे, अब उन्होंने उसे क्या किया, अपना बॉस मान लिया, उसे सरदार मान लिया। उन्होंने भी उसे सरदार मान लिया। वह संकोचशील पिलपिला किशोर अब एक प्रगल्भ सबल युवक था। प्रगल्भ मतलब मैच्योर, युवक था, यानी कि यूथ में एंट्री कर चुका था। गांव से दूर हटकर खेत में घर बनवा लिया। लेखक ने इतने में क्या किया, गांव से हट करके खेत में अपना घर बनवा लिया। और इतने पैसे कहाँ कि रात भर पहरा देने के लिए कोई संतरी रख सकूं, संतरी मतलब पहरेदार रख सकूं, और स्वयं कहाँ तक जागा जाए। यानी कि खेत गांव से बाहर, वहां पर हर चीज का डर रहता है, जानवरों का डर रहता है, चोर का डर रहता है। तो
लेखक के पास इतना पैसा नहीं था कि वो वहाँ पर कोई पहरेदार रखें, तो ये जो कुत्ता था वही उनका पहरेदार बन गया। भरोसा था तो इसी कुत्ते का। ज्यों ही हमारी नींद लगी, इसने घर के आसपास चक्कर लगाना शुरू किया और ज्यों ही दूरी पर किसी को देखा या ज़रा सी आहट पाई कि लगा भौंकने। कुत्ते का स्वभाव होता है, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था, कि जब वो दूर से ही किसी अनजान व्यक्ति या अनजान जानवर की आहट देखते हैं तो वो भौंकने लगते हैं, ताकि सबकी नींद खुल जाए और सबको पता चल जाए कि ये अनजान इंसान या अनजान जानवर है कौन। जब तुरंत नींद लगी हो, इसका भौंकना कितना बुरा लगता। और आप जानते ही हैं कि जब तुरंत नींद लगी हो और अचानक से कोई आपको जगाने की कोशिश करे तो कितना बुरा लगता है। प्रायः बाहर इसे डांटने पर चुप हो जाता। जब लेखक उसे डांटता तो ये चुप हो जाता। नज़दीक आकर बदन सूंघ जाता, यानी कि लेखक को प्यार की अनुभूति दिलाता और उसे ये इत्मीनान दिलाता कि जाइए, आप निश्चिंत सोइए, यह कुत्ता ऐसा नहीं होने देगा कि आपके घर में कोई चोरी हो जाए। यानी कि लेखक को आश्वासन देता कि आप निश्चिंत होकर के सोइए, आपका किसी भी प्रकार का नुकसान यह कुत्ता नहीं होने देगा। देखिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, क्षेत्र के सब कुत्तों ने उस कुत्ते को सरदार क्यों मान लिया था? इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में देंगे। जितने भी इस तरह के क्वेश्चंस हैं उन सबका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम इस चैप्टर को आगे पढ़ते हैं। और इसके बावजूद जो एक बार चोरी हो गई तो क्या उसमें इस कुत्ते का कोई कसूर है? एक बार इतना करने के बाद भी एक बार लेखक के घर में चोरी हो गई। कैसे हुई, आगे हम पढ़ते हैं। हमारे घर में एक शादी होने वाली थी। दिन रात धूम रही। रात में बड़ी देर तक गांव की स्त्रियां आती जाती रहीं। जब घर के लोग सोने गए तो ऐसे सोए कि जैसे घोड़े बेचकर सोए हों, और यह कुत्ता घर के सामने आकर गला फाड़ फाड़ कर भौंकता रहा। देखिए, जब भी हमारे घर में कोई शादी फंक्शंस होते हैं तो क्या होता है कि हमें इतनी थकान होती है, उस थकान की वजह से नींद इतनी अच्छी आती है कि हमें किसी भी चीज़ की कोई सुध, कोई भी होश, कोई हवास नहीं रहता है। तो लेखक के घर में भी ऐसा ही हुआ कि शादी के पहले फंक्शन को अटेंड करने के बाद लोगों को इतनी तेज नींद आई कि किसी को अपने घर का होशो हवास नहीं रहा। अचानक रानी की नींद टूटी। रानी कौन? लेखक की पत्नी या फिर लेखक की माँ, उस घर की जो मालकिन थी। आप कह सकते हैं कि उस घर की जो मालकिन थी उनकी नींद टूटी और वे अपने कमरे से बाहर हुई तो कुत्ता घर के पीछे की ओर भौंकता हुआ दौड़ा। यानी कि जब उसने देखा कि कोई जग गया है तो उनको बताने के लिए वो क्या किया, कुत्ते ने घर के पीछे दौड़ना शुरू कर दिया। उन्हें कुछ संदेह हुआ, वे लोगों को जगाने लगी, शोर करने लगी। जब रोशनी की गई, देखा गया कि घर में सेंध है। सेंध मतलब चोरों द्वारा बनाया हुआ सुराग, ठीक है, सेंध है। कुछ चीज़ें चली गई हैं किंतु इस कुत्ते ने ही बचा लिया, नहीं तो उस दिन सर्वनाश ही हो गया होता। यानी कि इस कुत्ते की वजह से चोर भाग गए, इसके भौंकने की वजह से चोर भाग गए, नहीं तो जितना सारा सामान शादी के लिए या फिर पहले से जितना सामान था सब चला गया होता। चोरी तो हुई लेकिन बस कुछ चीज़ों की, ज़्यादा चोरी नहीं हुई। दिन में दिखा, चोरों ने कई बार कुत्ते पर आक्रमण किया था। एक बरछा मीन्स भाला, तो ऐसा लगा था कि कहीं यह कतरिया न गया होता तो उस दिन इसका वारा न्यारा हो ही गया होता। वारा न्यारा का मतलब कि वो मर गया होता, वारा न्यारा ही हो गया होता। यह कुत्ता थोड़े दिनों में जान गया था कि यद्यपि घर का मालिक मैं हूँ किंतु यहाँ तो राज्य जहांगीर का नहीं, नूरजहां का है। जहांगीर, इसका कहने का मतलब कि यहाँ पर जो राज्य चलता है वो रानी का चलता है, राजा का नहीं चलता। अतः रानी के प्रति सदा ही इसकी अधिक प्रीति और भक्ति रहे। यानी कि जान गया था कि मालिक कौन है तो उसी के प्रति ये ज़्यादा भक्ति प्रेरित रहता था। जब रानी पालकी पर अपने मैके गई, यह उनकी पालकी के साथ साथ उनके मैके तक गया। पालकी किसको कहते हैं? पहले के ज़माने में डोली होती थी, ठीक है, उसमें बैठ कर के औरतें अपने मैके और ससुराल जाती थीं। और ये तो रानी रनिवास का वो मामला था, तो पालकी तो
बनती थी, उनके मैके तक गया और जब तक वह वहाँ रहीं सदा उनके पलंग के नीचे सोता रहा, यानी कि उनके पलंग के नीचे ही वो सोता था। मैके से उन्हें मैं कार पर ले आया। ठीक है, मैके से जब वो वापस आई तो कार में आई। हमने चाहा इसे कार पर बिठा लें, किंतु ज्यों ही कार खुली यह घबरा कर नीचे कूद पड़ा। अब जानवर है तो गाड़ियों से तो उसे डर लगेगा ही, ये नीचे कूद गया। अब क्या करें? लेखक को समझ में नहीं आया कि क्या करें, उसे छोड़ना न चाहते थे। हार कर कार पर हम चले आए, यह ताकीद करके कि सामान के साथ जो बैलगाड़ी आ रही है उसके साथ ही इसे भेज दिया जाए। सबको बता करके आए कि मतलब जो बैलगाड़ी से सामान आएगा उसे उससे ही इसे वापस भेज दिया जाए। दूसरे दिन घर पर हम इसकी प्रतीक्षा में थे कि यह झट से सामने आ खड़ा हुआ। अरे यह क्या, मतलब अभी बैलगाड़ी नहीं आई लेकिन कुत्ता आ गया। सारा शरीर धूल दूसरित यानी कि धूल से सना हुआ था। शरीर में कितने जख्म हैं, बहुत ज़्यादा उसे जख्म हो गए थे, यानी कि चोट लगी हुई थी। लगता है जो ही हमारी कार आंखों से ओझल हुई, यह बैलगाड़ी की प्रतीक्षा किए बगैर वहां से निकला और रास्ते भर अपनी बिरादरी के लोगों से लड़ता झगड़ता, उनके अनेक व्यूहों को अभिमन्यु सा चीरता, रात में कहीं थोड़ा विश्राम कर भोर होते ही यह हमारे यहाँ पहुँच गया। रानी ने इसे नहलवाया, इसके जख्मों पर मरहम लगवाया और फिर यह अपनी ड्यूटी पर डट गया। यानी कि इसके मन में इतनी वफादारी भरी हुई थी अपने मालिक के प्रति कि वो पालकी का भी इंतज़ार न कर सका और रानी की कार के पीछे पीछे वह चोट खाता हुआ, कुत्तों की मार सहता हुआ चला आया। आप ही बताइए, ऐसे स्वामी भक्त कर्तव्यपरायण साहसी जीव के साथ क्या वही व्यवहार करना उचित है जो हमारे मित्र बताते हैं? ये आपको अपने व्यूज बताने, अपने विचार बताने हैं। लेखक ऐसा बोल रहा है। किंतु जब जब इसे इस रूप में देखता हूँ चित्त उद्विग्न हो जाता है। चित्त मतलब हृदय, दिल। उद्विग्न मतलब बेचैन हो जाता है। इसकी हालत देखकर नहीं, संसार की हालत पर और कुछ अपना भविष्य सोचकर भी। लेखक को ऐसा लगने लगता है कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं भी बूढ़ा होऊंगा, मेरे भी शरीर में बीमारियां फैलेंगी, तो लोग मेरे साथ भी ऐसा करेंगे। इस बात को सोच करके लेखक बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, उसके मन में बेचैनी होने लगती है। यह कमबख्त बुढ़ापा क्या चीज़ है, वो सोचने लगता है कि बुढ़ापा आता ही क्यों है, यह क्यों शरीर से शक्ति छीन लेता है, जर्जर क्षीण बना देता है। जर्जर मीन्स बहुत ही कमज़ोर बना देता है, क्षीण बना देता है। जीवों का अंत इतना बुरा क्यों होता है? लेखक के मन में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। बचपन का दुलार, जवानी का प्यार और उसके बाद बुढ़ापे की यह दुत्कार फटकार, सारी शक्ति खोकर, सारा सम्मान खोकर, तिल तिल गल गल कर मरना। विधाता यह तुम्हारा कैसा विधान है? ये अपने मन में भगवान से प्रश्न करते हैं कि अगर मारना ही है तो ऐसे क्यों नहीं मार देते, फिर इतनी जिल्लत भरी जिंदगी क्यों देते हैं, क्यों मरते वक्त हमें इतना झिलाते हैं? ऐसा लेखक भगवान से अपने मन में अपने बेचैन मन से पूछता है, भगवान के प्रति इशारा करते हुए भगवान से पूछता है कि हे विधाता, आप ये कैसा विधान रचे हैं, क्यों? ठीक है, ये चैप्टर खत्म हो गया। अब हम इस चैप्टर के जो कठिन शब्द हैं और उसके जो जो शब्दार्थ है उसको पढ़ेंगे। फिर बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज वर्क को पढ़ेंगे। चलिए, शब्द निधि यानी कि शब्दार्थ हमारा क्या है? कृतघ्न, किए हुए उपकार को न मानने वाला। हम मनुष्य जो हैं वो किए हुए गए उपकार को नहीं मानते हैं। दुत्कार मीन्स बेइज्जती करना, इंसल्ट करना। करुणा मीन्स दया, सिंपैथी दिखाना। झड़ुआए जाने यानी कि झाड़ू से पीटना। उबकाए मीन्स उल्टी, वॉमिटिंग। धूल धूसरित मीन्स धूल में सना हुआ। प्रीति मीन्स प्यार, लव। जर्जर मीन्स टूटी फूटी हालत में, कटा फटा, टूटी फूटी हालत में। क्षीण मीन्स कमज़ोर। खौरा जो होती है एक बीमारी होती है जिसमें क्या होता है कि शरीर पर घाव हो जाते हैं और शरीर के सारे बाल उड़ जाते हैं और चमड़ी घाव से भर जाती है। खाट मीन्स चारपाई। ओझल मीन्स गायब। मैके मीन्स माँ का घर। प्रहरी मीन्स पहरेदार। आक्रमण मीन्स हमला। उद्विग्न मीन्स बेचैन और विधान मीन्स नियम। ठीक है,
ये शब्दार्थ आप क्या करेंगे, कॉपी में अच्छी हैंडराइटिंग में लिखेंगे और उसके बाद से इसको लर्न करेंगे। जब आपको लर्न हो जाएगा तो जो चैप्टर है उसका आपको अर्थ यानी कि सारांश बहुत कुछ अपने आप आ जाएगा। ठीक है। श्रुत लेखन, थोड़ा सा जो टफ वर्ड्स हैं, उच्चारण अभ्यास है, उसको हम कर लेते हैं। दुत्कार, बर्बाद, धूलि धूसरित, प्रगल्भ, निश्चिंत, स्त्रियां, प्रतीक्षा, जख्म, स्वामी भक्त, व्यवहार, बुढ़ापा, उद्विग्न। कॉपी में लिख करके या बुक में से ही आप इसको बार बार बोलने का प्रयास करेंगे। ठीक है। चलिए, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, मीन्स अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इस चैप्टर का सारांश कंप्लीट हो गया है। और इस चैप्टर के बाद अभी भी इस चैप्टर में बचा हुआ है क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज वर्क, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड ब्लेस यू ऑल।